पाकिस्तान क्या एक्सपेक्ट करता है? डज इट एक्सपेक्ट के आतंकवादी जो आप ट्रेन करते हो वो टारगेट प्रैक्टिस कहाँ करें? यूएस तो जा नहीं सकते, आप ही के कंट्री में करेंगे। आपने डिसाइड किया है कि अफगानिस्तान के सारे लोग वापस जाएंगे। अगर आप इस दोनों बातों को जोड़ें तो देयर इज़ अ रोष, देयर इज़ अ एंगर। एंड हु आर द, ये कौन है आतंकी? ज़्यादातर ये वो वाले हैं जो अफगानिस्तान छोड़कर आपके पास आए थे। आपने ही उन्हें बुलाया था, आपने ही उन्हें पाला पोसा था। आज आपके ऊपर अगर अटैक हो रहा है तो मेरे ख्याल आतंकवादी अटैक क्यों बोला जाए? इन्हें तो बोलना चाहिए आईएसआई एक्टिविस्ट, इन्हें बोलना चाहिए आर्मी सपोर्टेड ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट। तब तो मैं मान लूंगा उनका टेररिस्ट वर्ड। अदरवाइज पाकिस्तान में तो आतंकी है ही नहीं। हाफिज सईद जो है वो दिल्ली में बैठा हुआ है, मौलाना जो है वो मसूद वो अंबाला में बैठा हुआ है। मुझे बता दीजिए भाई, पाकिस्तान हैज़ टू रियलाइज कि आप इस तरह 1 2 4, आपका तो बॉम्ब आपने इस्लामिक कर दिया। आप सडनली, दैट मीन्स इस्लामिक टेररिज्म को भी आपने अपना लिया, उसमें भी अपना नाम जोड़ दिया। चाहे वो 50 ग्राम का ही बम सही, लेकिन है तो बम। आप बम के पीछे खड़े रहे हो, आप टेररिज्म के पीछे खड़े हो रहे हो। आप दुनिया में, मैंने नहीं कहा अगेन, पूरी दुनिया आपको मानती है आतंकवादी का स्टेट। पाकिस्तानी से सुन लो कि जनाब हम अगर एयरपोर्ट पे जाते हैं तो शर्म आती है कि इंडियन निकल जाता है, हमारा रोक लिया जाता है, हमारे कपड़े उतरवाए जाते हैं, लेडीज डिससेटिस्फाइड है। आपको ये अटैक क्यों नहीं मिलेगा? जी ठीक है कर्नल शैलेंद्र, हम आपके पास भी लौटेंगे। हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट रविंद्र सचदेव सर भी जुड़ चुके हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ हैं और मेजर जनरल संजय सोई भी हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले यूके देवनाथ सर आपके पास आ रही हूँ। क्या वाकई ये जो हमला है ये हैरान करता है? क्योंकि अगर हम देखें पाकिस्तान में सरकार को भी ऑपरेट सेना करती है, आतंकियों को भी ऑपरेट सेना करती है, लेकिन सेना पर ही हाल के दिनों में जबरदस्त हमले हो रहे हैं। ये एक और उदाहरण देखिए, बहुत ताज्जुब की बात है। पाकिस्तान ऐसा देश है जहां पर कि उन्होंने इन टेररिस्ट को पाला था हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए और कश्मीर पर हमला करने के लिए। अब ये मुड़ के वापस पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं और तो और पाकिस्तान की फौज पर हमला कर रहे हैं। आज तो कमाल ही हो गया कि इन्होंने पाकिस्तान के एयरबेस पर हमला कर दिया। हम दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, सब देशों में एक उम्मीद होती है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को, सब देश के जो सिटीजन होते हैं वो देशभक्त होते हैं और अपनी फौज को, एयरफोर्स को तो अपना देश की डिफेंस का जिम्मेवार मानते हुए एक देशभक्ति का जज्बा होता है। आप दुनिया के किसी देश में चले जाइए, जो सिटीजन होते हैं, नागरिक होते हैं, वो अगर एयरफोर्स या नेवी या आर्मी के बंदे को या उनके इक्विपमेंट को रास्ते में दे लेते तो सलाम मारते हैं। भारत में मैं बताता हूं, मैं एयरफोर्स में कॉन्वॉय कमांडर था और एक मिसाइल कॉन्वॉय को मैं बड़ौदा से लेके एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है तारापुर में, वहां जा रहा था क्योंकि 6 मंथली एक्सरसाइज होती थी। आप नहीं यकीन करेंगे कि हमारे कॉन्वॉय को रोक रोक के जो हमारे देशवासी हैं उन्होंने हमें चाय पिलाया। पीस टाइम ऑपरेशंस में उन्होंने रोक रोक के हमारे कॉन्वॉय में जितने मेरे एयरमैन थे उनको उन्होंने फूलों की माला पहनाई। और जब हम वो न्यूक्लियर प्लांट के आसपास डिप्लॉयड थे, हर रोज आसपास के जो गांव वाले थे वो भर भर के छाछ लेके आते थे हमें पिलाने के लिए। तो ये दिखाता है कि हिंदुस्तान का, भारतवासियों का जज्बा इंडियन एयरफोर्स के लिए। मैं फक्र से कहता हूं, जब हम एक्सरसाइज पे जाते हैं सारे गांव वाले आते हैं, हमें छाछ पिलाते हैं, गन्ने के मौसम में गन्ना काट के हमारे एयरमैन को देते थे। लेकिन सर, ये राष्ट्रभक्ति की भावना सिर्फ भारत में देख सकते हैं आप, पाकिस्तान में नहीं, क्योंकि जो पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है वो तो बहुत ही अलग तस्वीर है। मैं यही कहने वाला था सर, थप्पड़ मार लो मेरे, लेकिन पाकिस्तान से कंपेयर मत करो। रवि सचदेवा सर, यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि अब यहाँ पे तहरीके जिहाद नाम के संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है। इस संगठन को लेके क्या खबर सामने आ रही, जानकारी सामने आ रही? क्योंकि ये संगठन जो है माना जाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान में एक्टिव भी रहा है, पाकिस्तान में हमले भी कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। इस संगठन के बारे में जो थोड़ा बहुत या जितना भी अभी जाना जाता है, एक तो ये तालिबान से लिंक्ड है कहा जाता है, राइट। पर इसका मतलब ये नहीं कि तालिबान यानी कि अफगान तालिबान ने ये करवाया है। बहुत सारे संगठन और आतंकी ग्रुप्स ऐसे होते हैं इनको ना कोई एग्जैक्टली कंट्रोल करता है, ये अपनी चाल भी चलते हैं। एट द सेम टाइम पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक तालिबान है, जो पाकिस्तान के अंदर का तालिबान, वो भी अब सरकार से लड़ रहा है। तो डिटेल्स आएंगी, पर एक चीज़ मैं इसमें कहना चाहता हूँ, ये तो एयरबेस था, राइट, अटैक हुआ, भयानक नुकसान हुआ है जो अभी दिख के आ रहा है, पता चलेगा। पर आतंकी घुस गए एयरबेस में, न्यूक्लियर प्लांट्स का क्या होगा? पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, तो क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान की सेफ्टी, उसकी क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस की कमज़ोर है।
पियर्स हो सकती है। भाई जब एयरबेस इतनी प्रेस्टिजियस और वैल्यूबल चीज और अंदर एयरक्राफ्ट उड़ा दिए या डैमेज हो गए, आतंकी आ गए, तो फिर तो न्यूक्लियर प्लांट की भी तो रिंग पैरामीटर सेफ्टी होती है, उसको भी कर लेंगे ब्रीच। उसको ब्रीच करके न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं, वो तो अलग है, बट जहाँ इनका वेपन ग्रेड यूरेनियम है उसको एक्सेस करने के लिए वहां कर उसी को ब्लास्ट कर दें या उठा करके मार मूर के कुछ 1 किलो उठा के ले जाएं, डर्टी बॉम्ब सूटकेस वाले बना दें। तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी की सिक्योरिटी का क्या है? हालांकि डेफिनेटली उन्होंने बहुत अच्छे से रिंग करी हुई है, काफी इंप्रूवमेंट्स करी है पाकिस्तान ने। अमेरिका ने प्रेशर दिया था उनको कि आप अपनी न्यूक्लियर जो यूरेनियम वेपन ग्रेड है उसकी सिक्योरिटी रिंग्स मल्टीपल करो, क्योंकि पड़ोसी मुल्क है हमारा, तो क्या खतरा भारत पर भी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, और बड़ी ब्रेकिंग ये आ रही है कि पाक सेना और आतंकियों में गोलीबारी लगातार जारी है। सेना का एक टैंक ध्वस्त होने की खबर आ रही है। अब तक 40 एयरक्राफ्ट तबाह हो चुके हैं। सुबह एयरबेस में घुसे थे आतंकी और ये बताया जा रहा है कि कई आतंकियों को मार गिराया गया है।